नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ दोस्त। इस वीडियो का टाइटल है फोकस। फोकस क्या चीज़ है? किसी भी चीज़ पे आप फोकस कैसे कर सकते हो? फोकस का आपके लाइफ में कितना महत्व है, उसी के ऊपर एक छोटी सी जानकारी है आप लोग के सामने दोस्त। तो कहते हैं कि जब आप किसी चीज पे फोकस लगा देते हो, सारे चीजों से ध्यान अपनी हटा करके कोई एक चीज पे जब आप फोकस लगाते हो, एक फील्ड पे फोकस लगाते हो, तो फिर रिजल्ट वहीं से आता है दोस्त। और उसी में आप बनते हो महारथ। आपको करना क्या होता है, आप सारी जगह हाथ मत आजमाइए। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी करने में आप उबते नहीं हो, जो काम करने में आपकी इच्छा होती है, जो आप काम करके अंदर से खुशी महसूस करते हो, उस काम को एक आप पकड़िए, उस फील्ड को आप पकड़िए, उस फील्ड को जानने की आप कोशिश करिए। इसको जानने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, पेपर और पेन लेकर एकांत में बैठ जाइए। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगाइए, सोचिए। आपके माइंड में जो विचार आ रहे हैं उस विचार को आने दीजिए, और जो भी अच्छे विचार आ रहे हैं उसको पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। जो भी विचार आ रहे हैं पेपर पे नोट डाउन करिए, और फिर देखिए कि वो काम करके आप खुशी महसूस करते हैं कि नहीं। अब जैसे मेरा ले लीजिए, मैं ट्रेनिंग के क्षेत्र में आया हूँ दोस्त, मैं ट्रेनिंग के क्षेत्र में हूँ। ये वीडियो बनाना मेरे को खुशी मिलती है, वीडियो बना करके मेरे को अच्छा लगता है वीडियो बनाना। अब दिन भर भी कह दो हमें वीडियो बनाना, हमें उबन नहीं होती, हमें इसमें बोरियत महसूस नहीं होती, हमें अच्छा लगता है। ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमने इसमें हमारी रुचि है बनाने में। अब ऐसे ही जिस काम में आपकी रुचि हो, जो काम आपको अच्छा लगता है दोस्त, उस काम को पकड़ लीजिए, और फिर कुछ भी ध्यान नहीं, दाएं बाएं कहीं नहीं लगाना है, उस काम पे फोकस कीजिए। देखो, फोकस तो सारे लोग करते हैं दोस्त, लेकिन लगातार फोकस करना ही आपको शिखर तक ले जाता है। कहते हैं दोस्त कि हम इंसानों की कुछ लिमिटेशन होती है, इंसानों की कुछ लिमिटेशन होती है। 99% लोग अपने लिमिटेशन में ही काम करते हैं। ड्यूटी जाएंगे, शाम को आएंगे, फिर अपने काम में लग जाएंगे, टीवी देखेंगे, खाएंगे पिएंगे, सो गए, ड्यूटी मस्त, जिंदगी मस्त। फिर उनके सपने ही छोटे होते हैं, क्योंकि उनका सपना छोटा है, तो इसीलिए उनका जो काम है वो भी छोटा है दोस्त। तो जो जिंदगी है वो आपको कैसे जीना है डिसाइड आपको करना है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे। उसी के विषय में बता रहा हूँ आपको कि जब आप पर्टिकुलर कोई एक फील्ड को चुन लेते हैं, उस फील्ड पे आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना है, लगातार उसमें मेहनत करना है आपको कुछ दिनों तक, जब तक कि वो काम आपको आगे न बढ़ जाए, वो काम आपको सफलता तक न ले जाए दोस्त। इसी के ऊपर आपको एक कहानी शेयर करता हूँ दोस्त। हिंदू समाज में एक एक जो धर्म ग्रंथ है, आप सारे लोग जानते होंगे, महाभारत। बहुत से लोगों ने महाभारत पढ़े होंगे, देखे होंगे, टीवी पे भी देखे होंगे। तो महाभारत से एक कहानी में लेके आया हूँ दोस्त, इसी आपके फोकस के ऊपर, जो कि शायद एक कहानी सारे कुछ लोग जानते भी होंगे। तो महाभारत में बात ऐसी है कि जब पांडव और कौरव सारे लोग जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे गुरु द्रोणा के पास, गुरु द्रोणाचार्य के पास, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनको बोला कि आज सारे लोगों का प्रतियोगिता होगी। सारे लोग का प्रतियोगिता के लिए उन्होंने उनको बुलाया। उसमें दुर्योधन भी आए, भीम भी आए, अर्जुन भी आए, सारे लोग आए उसमें। तो गुरु द्रोणा ने क्या किया, एक पेड़ के ऊपर एक लकड़ी का चिड़िया बना करके लगा दिया, लटका दिया उसको पेड़ के ऊपर, और फिर बारी बारी से सभी लोगों को बोला कि इस पे निशाना लगाओ। तो सबसे पहले नंबर बड़े भाई की थी। बड़े भाई को बुलाया उन्होंने, उनको बोला कि आप इस पे निशाना साधिए। उन्होंने निशाना साधा, और जब निशाना साधा तो पूछा, गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछे कि बताओ आपको क्या दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव, हमें आकाश दिख रहे हैं, पेड़ पौधे, डाली पत्तियां, सारा वातावरण, सारा कुछ, हमें बहुत कुछ दिख रहा है गुरुदेव। गुरुदेव ने बोला कि बस रुक जाओ, तीर मत चलाओ। अब दूसरे नंबर पे उन्होंने भीम को बुलाया, बोला भीम तुम निशाना साधो। जब भीम ने निशाना साधा तब पूछे कि अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो गुरुदेव, हमें पेड़ पौधे, फल, वातावरण, आप, आसपास के लोग और चिड़िया, ये सब दिखाई दे रहा है। गुरुदेव बोला तुम भी रुक जाओ। फिर उन्होंने दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन ने भी जब तीर साधा तो उसको भी वही सब चीजें दिखाई दे रही थी, आसपास की वातावरण, सारा आसपास का जितने नजारे थे सब दिख रहे थे। अब बारी था दोस्त अर्जुन का।
अर्जुन को उन्होंने बुलाया, बोला अर्जुन निशाना साधो, चिड़िया पे निशाना साधो। अर्जुन ने निशाना साधा। अब गुरुदेव ने पूछा कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है, अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने बोला कि गुरुदेव मेरे पे चिड़िया दिखाई दे रही है, पेड़ पे जो लटका हुआ चिड़िया है वो दिखाई दे रही है। बोला कि और ध्यान से देखो, फोकस से देखने की कोशिश करो कि आपका निशाना क्या है। अर्जुन ने बोला गुरुदेव मेरे को तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरुदेव पूछे कि क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? तो बोले गुरुदेव माफ कीजिएगा, इस समय तो हमें सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गुरुदेव ने बोला शाबाश, निशाना साधो। उसे निशाना साधा, तीर छोड़ा और तीर सीधे चिड़िया की आंख में जाके लगती है। दोस्त इससे आपको क्या समझ मिलता है? दोस्त क्या सीखे अब इससे? अर्जुन ने अपना एक फील्ड चुना तीर का, और जब वो चिड़िया पे निशाना साधते हैं तो वो बन जाते हैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। कैसे? भीम ने भी तो निशाना साधा था, दुर्योधन ने भी निशाना साधा था, लेकिन नहीं, अर्जुन का धनुर्धन का फील्ड उन्होंने चुना था। उन्होंने धनुष चलाने, तीर चलाने का फील्ड अपना चुना और उस पर लगातार मेहनत किया, लगातार फोकस रहे और फिर वो एक दिन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। तो दोस्तों ऐसे ही आप हर एक फील्ड में, अब भीम ने अपना फील्ड चुना गदा चलाने का, तो भीम गदा चलाने में माहिर है, अर्जुन तीर चलाने में माहिर है। तो हर एक इंसान हर एक काम के लिए परफेक्ट नहीं होता दोस्त। तो आप अपना जो स्ट्रेंथ है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो फील्ड आप एक बार चुनिए और उस फील्ड में लग जाइए, क्योंकि फील्ड रिजल्ट वहीं से आएगा दोस्त। लेकिन उसके लिए आपको जो इंसानों की लिमिटेशन है ना दोस्त, जो 99% लोग करते हैं और 1% लोग ऐसे होते हैं जो उस लिमिटेशन को ब्रेक करते हैं। बस आपको ब्रेक करना है और फिर देखिए आपके सामने वो सब कुछ होगा। ये यूनिवर्स आपको सब कुछ देगा जो आपको चाहिए, बस उसकी जो शर्तें हैं उस पर आप खरे उतरिए दोस्त। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, कुछ सीखने को मिला या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।